अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप सबको पता है कि पटवारी का जो एग्ज़ाम था वो शेड्यूल्ड था टेंटेटिव कैलेंडर में अप्रैल 2023, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कल उसका डेट निकला। अब जो है उसके एडमिट कार्ड भी जल्द इशू होंगे और जो डेट नोट्स में मेंशन है वो है 7 फरवरी 2023। आप मान लो ऑलमोस्ट वो जो है 2 मंथ्स प्रीपोन हुआ। अब जो है सब शॉक में ही होंगे, जैसे कि हम समझते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए, हम तब तक पूरी तैयारी कर लेंगे। लेकिन अब जो है प्रीपोन डेट हुआ, 5 6 या 7 दिन हमारे पास हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अब जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसकी हम पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स दिए, उसकी तैयारी सबको होगी। लेकिन अब जो ये उर्दू वाला पोर्शन है, क्योंकि सब ने जो है 10th में ही उर्दू छोड़ी हुई होती है या 12th में छोड़ी होती है, और इस उर्दू पोर्शन की सबको टेंशन होती है, क्योंकि आप कितना भी ऑब्जेक्टिव स्कोर कर लो, अगर आपका उर्दू क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाला पेपर चेक नहीं होगा। आज की जो ये वीडियो है ये इसी के रिलेटेड मैंने बनाई कि आप जो है उर्दू वाला पोर्शन कैसे आसानी के साथ क्रैक कर सकते हो। चलिए अब हम उर्दू वाले पोर्शन की बात करते हैं, जिसके लिए हमने आज का यह वीडियो बनाया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जो दिक्कत है आज, जैसे कि सब जो है 10th तक सबने उर्दू पढ़ा है, उसके बाद जो है बहुत कम लोग हैं जो उर्दू को लेते हैं। ज़्यादातर जो है मतलब हम भूल ही गए होते हैं, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है। ये उर्दू वाला पोर्शन जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि पटवारी में इसकी नीड होती है कि उसमें उर्दू लिखना होता है, पढ़ना होता है। दूसरी बात जो आपने दिमाग जहन में याद रखनी है, देखिए जो उर्दू वाला पोर्शन है ये कंपलसरी है और क्वालिफाइंग है। अब जो है आपने क्या करना है, जैसे कि जब हम उर्दू लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखा करते थे, ऐसे लिखा करते, लेटर लिखा करते, वैसी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये डाउट नहीं रखना है कि पटवारी लोग जो उर्दू लिखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, वो दूसरों को समझ नहीं आती है उतनी। वैसे उर्दू ज़रूरी नहीं है, सिंपल अगर आपकी हैंड राइटिंग है, समझ आना चाहिए दूसरे को, वो भी चल जाएगा। अब जो है करना क्या है, पहले हम ये गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। आपका जो पेपर है टोटल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो जो है 50 मार्क्स का है और टाइम हमारे पास है 60 मिनट्स। अब जो ओपन मेरिट वाले हैं उनको ये ज़रूरी है कि हमने जो 50 मान लो टोटल अगर 100% है, इसमें से हमने 40% मार्क्स लाने हैं। वो कितने होते हैं, वो होते हैं 50 में से 20 मार्क्स। अब जो है अगर आपको 50 में से 20 या 20 प्लस आ जाते हैं तो आप ये उर्दू वाला पोर्शन जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। जब आप उर्दू जब आपका उर्दू वाला पोर्शन क्वालिफाई होगा तभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन की चेकिंग होगी, उससे पहले जो है इसकी उसकी चेकिंग नहीं होगी। अब जो कैटेगरी वाले हैं उनको जो है ज़रूरी है, उनको लाने हैं 33% मार्क्स। अब जो है जब आप उर्दू लिखोगे वहां पे, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, आपको किसी टॉपिक पे ऐसे आया, सोशल इशू है मान लो, या कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपका ऐसे आया, आप लिख रहे हो, वहां पे चेक ये नहीं किया जाए कि जो आपने आपने कितना फैक्चुअल लिखा है, फैक्ट्स कितने ठीक है, सही है या गलत है। वहां पे आपकी वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू चेक की जाएगी कि आपको जो है उर्दू लिखना आता है या उर्दू पढ़ना आता है। वहां पे वो फैक्ट्स नहीं चेक किए जाएंगे, जो आपने लिखा है क्या वो आपने सही लिखा है, वो वहां पे चेक किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है, असल में एग्जाम में क्या क्या आएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल 50 है। अब जो है पहले 20 मार्क्स जो है वो है रीडिंग सेक्शन वाले। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स है। इसमें क्या चेक किया जाएगा, आपका रीडिंग सेक्शन में से कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज। रीडिंग सेक्शन, जैसे कि आपने इंग्लिश में देखा होगा, रीडिंग कंप्रहेंशन, एक पैसेज आती थी और नीचे उसके कुछ सवाल दिए हुए होते हैं, हमें जो है पैसेज में से ही उन सवाल के जवाब निकालने हैं। आपको भी 20 मार्क्स की पैसेज होगी, उसमें से आपने क्या करना है कि नीचे 20 क्वेश्चंस होंगे, उर्दू में होंगे, और पैसेज में से जो है उन 20 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं।
अगर आपको ये पैसेज ही आ जाती है, मान लो 20 मार्क्स पैसेज के हैं और 20 मार्क्स आपके सही हो गए, तो आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं। अब उतना मुश्किल तो है नहीं, पैसेज दी गई है, इसी में से हमने आंसर निकालना है, कौन सा मुश्किल है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वहाँ पे जो पैसेज है वो पढ़नी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। इस पैसेज से वो चेक करेंगे कि आपकी जो है उर्दू जो है पढ़ने की सलाहियत कैसी है, आपको उर्दू पढ़ना आता भी है या नहीं आता है। उसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन है, 20 मार्क्स इसके हो गए, उतना मुश्किल मत है। पैसेज आएगी, पैसेज में से 20 क्वेश्चन होंगे, उन 20 क्वेश्चन के आंसर्स आपने इस पैसेज में से ही निकालने हैं। अब जो है राइटिंग सेक्शन में आता है, राइटिंग, इससे तो उनको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना तो आता है। अब वो चेक करेंगे राइटिंग वाला। लेटर राइटिंग इसमें है ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप एक लेटर आपने लिखनी है जो वहां से बोली जाएगी, 100 वर्ड्स की वो लिखनी है और इसके 10 मार्क्स होंगे। उतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल हमने जितना हमको ट्राई करें हमने सिंपल रखना है चीज़ों को। जैसे कि कोई लेटर आती है, हम सिंपल सिंपल लिख सकते हैं उसमें से। जैसे कि आप मान लो 10 मार्क्स है इसके, लेटर एक आती है, आपने इतनी ही देखे, कोई भी लेटर आए कोई मसला नहीं है, आपने हेडिंग देखना है कि हेडिंग कैसे लिखी जाती है, ठीक है। बीच में जो है आपकी बॉडी जो होती है, इंग्लिश में जो हम कहते हैं, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है जो हम लिख रहे हैं वो हम सही लिखें, ठीक है। इनको आप ये नहीं देखनी है लेटर में, मतलब लेटर में हम लिख रहे हैं लेकिन हमने ये चेक करेंगे जो उन्होंने लिखा है क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है, इनको आता है उर्दू लिखना, ये वो चेक करेंगे असल में। उसके बाद है इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा। वहां पे या तो इंग्लिश में पैसेज होगी, हमने उसको कन्वर्जन करना है उर्दू में, या वहां पे क्या इसका उल्टा हो सकता है वाइस वर्सा, उर्दू में पैसेज होगी, हमने उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश में। दोनों में से एक आ सकता है, या इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश। इसके भी आप देख सकते हैं 10 मार्क्स है। उसके बाद है ऐसे, लेटर, पैसेज, उसके बाद है ऐसे। वन ऐसे ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस। कोई भी सोशल रिलेवेंस पे वहां पे टॉपिक आएगा, हमने उस पर ऐसे लिखना है। इसके भी 10 मार्क्स है। पहले 20 मार्क्स पैसेज राइटिंग पैसेज के हैं, 10 मार्क्स जो है यहाँ पे लेटर राइटिंग के हैं, 10 मार्क्स है ट्रांसलेशन के और 10 मार्क्स है ऐसे के। देखो अब जो कह रहे होंगे कि उर्दू इतनी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, 7 दिन है, कोई मसला नहीं है, 7 दिन में आप आराम से जो है उर्दू का कर सकते हैं। ये एक दिन में कंप्लीट होने वाली चीज़ है। सिर्फ आपने वहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो आप लिख रहे हैं क्या वो आप सही लिख रहे हैं। वो वहाँ पे चेक करना चाहते हैं आपकी रीडिंग कैसी है, आप कैसा पढ़ लेते हैं उर्दू, और राइटिंग कैसे है, क्या आप लिख पाते हैं उर्दू जो कि पटवारी में चाहिए होती है। जैसे कि आने वाली जो पटवारी है, नायब तहसीलदार के पोस्ट्स हैं, अब जो है उनमें उर्दू ख़त्म ही किया गया, अब कंपलसरी नहीं है उर्दू, लेकिन ये वाला एग्ज़ाम है इसमें कंपलसरी है उर्दू। जो जो बच्चा मान लो जो जो एस्पिरेंट जो है उर्दू को क्वालिफाई करेगा, उसी का जो है ऑब्जेक्टिव वाला पेपर चेक किया जाएगा। दूसरी बात, अब जो है एक ही दिन दोनों पेपर्स हैं, इंग्लिश का, उर्दू ऑब्जेक्टिव का भी और उर्दू का भी, दोनों एक साथ देने हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का होगा फिर उर्दू का होगा, लेकिन पहले उर्दू चेक किया जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव चेक किया जाएगा, ताकि जो जो उर्दू में क्वालिफाई होता है उसी का ऑब्जेक्टिव पेपर भी चेक किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, उतना मुश्किल नहीं है ये उर्दू पास करना, क्वालिफाई करना, क्योंकि बहुत सारे जो है जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इससे डर रहे हैं कि उर्दू जो है हमारा पास होगा या ना होगा। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एसएसबी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स बहुत दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, उनकी हमें प्रैक्टिस हो गई है, वो कैसे दिया जाता है, प्रेपरेशन भी हमने बहुत किया है, लेकिन उर्दू का बहुत कम दिया जाता है, देते हैं एग्ज़ाम। इसीलिए बहुत सबको पता नहीं होगा कि उर्दू में क्या आता है, कैसे लिखना है, पास होगा भी या नहीं होगा। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ये आराम से पास होगा। पहले पैसेज के हैं, उसी में से 20 नहीं तो 10 तो ठीक होंगे ना, 15 तो ठीक होंगे ना। उसके बाद ऐसे ऐसे तो हम फर्स्ट से लेकर 10 तक लिखते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जिस जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने पहले उसमें सोच, जो अगर कोई ऐसे आता है पहले अपनी लैंग्वेज में सोचो क्या है ये, फिर उसी को ट्रांसलेट करो उर्दू में,
कोई मसला नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि उर्दू वाला पोर्शन जो है इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। आगे भी मैं उर्दू के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा या पटवारी सिलेबस के रिलेटेड। इसीलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें